नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूचना सहायक भर्ती की। सूचना सहायक भर्ती के अंदर कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चन एक सुपर प्रहार के रूप में आपको मिल रही हैं, जिसके अंदर आज हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, वो ये है कि सूचना सहायक का जो पेपर है वो कैसा होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक का पेपर होगा टोटल। प्रत्येक क्वेश्चन 0.66 अंक का होगा। अब बात आती है कि सूचना सहायक के पेपर के अंदर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, 100 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, इनमें से 65 से 70 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मिलेंगे। इसलिए इन 1500 क्वेश्चंस को मिस मत करना। जो साथी इनको अटेंड कर रहे हैं वो अपने साथियों तक भी भेजें, उनको भी हेल्प करें, उनको भी इन क्वेश्चनों की जानकारी दें। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, यूनिकोड है। यूनिकोड देखो क्या है, नहीं लिखा, यूनिकोड है। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है उनका। यूनिकोड 16 बिट कोड होता है, एक यूनिकोड होता है। 16 बिट कोड एक यूनिकोड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग किया जाता है, वेब विकास हेतु किया जाता है। वह आपका उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है कौन सा? पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। आपका उत्तर चला जाएगा स, ए व दोनों। MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ से मिलने को आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं दोस्तों। भाषा इसी प्रकार की आती है, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। MS एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उत्तर ए हो जाएगा। एक एल्गोरिदम को सबसे बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस रूप में दोस्तों? एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, मतलब एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया ही एक एल्गोरिदम होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ब उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक कुंजी, प्राइमरी की क्या होती है? प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, इनको दोहराया नहीं जा सकता है। ऑटो नंबर प्राथमिक कुंजी का ही एक उदाहरण है दोस्तों। द उत्तर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ सही हैं। प्राथमिक कुंजी को इंग्लिश में प्राइमरी की कहते हैं, याद रख लेना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में अंकीय मान, न्यूमेरिकल वैल्यू को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह खाली स्थान से शुरू हो। एपोस्ट्रोफ से दोस्तों, ये चिन्ह ध्यान रखना सर, इसको अंकीय मान माना जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं दोस्तों आपके लिए। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उत्तर ब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाना जाता? इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी और माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है दोस्तों। ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कहा, डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है दोस्तों? देखो, छपा हुआ चित्र है, उसको डिजिटल रूप में बना करके कंप्यूटर में लेके जाना है तो उसको स्कैनर का काम लेंगे। अगर छपा हुआ है
अब डिजिटल चित्र है उसको अपने प्रिंट निकालना है, छापना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, स्कैनर व प्रिंटर। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है दोस्तों? लागत बचत, समय बचत है, खाते की सुरक्षा, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। इससे कोई फायदा होता है क्या? ये फायदा नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले 3 फायदे हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट की संख्या होती है? एक आईपी एड्रेस में 32 बिट होते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखती है? दोस्तों, राउटिंग टेबल व आपका उत्तर हो जाएगा। सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग कहते हैं दोस्तों। नॉर्मली हम कट कॉपी पेस्ट कहते हैं, लेकिन सीडी में ये बर्निंग कहलाता है। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? F2 को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ए आपका उत्तर चला जाएगा। रिक्त स्थान डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। फोल्डर दोस्तों, फोल्डर के अंदर आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। आप अपने विंडो 10 डिवाइस पर क्लिक करके स्लीप मोड या शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज 10 डिवाइस पर कहां पर क्लिक करेंगे? पावर बटन पर क्लिक करके ये तीनों काम हम कर सकते हैं। उत्तर ए की तरफ चला जाएगा। अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बताइए दोस्तों। कंट्रोल के साथ जेड। उत्तर आपका द के साथ चला जाएगा। एमएस पावर पॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है, यानी कि स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है, तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? कौन सा प्रयोग करेगा दोस्तों? 4 के साथ इंटर बटन दबाएगा, सीधा 4 नंबर स्लाइड पे चला जाएगा। टॉगल कीज, ये टॉगल है क्या है? कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। ये तीनों के तीनों टॉगल की होती हैं, उपरोक्त सभी। जीमेल निम्नलिखित लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इनबॉक्स में आने के लिए दोस्तों। एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। इसका दोस्तों? माइक्रोफोन का दोस्तों, जिसे हम माइक भी कह देते हैं। माइक्रोफोन विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। कौन है दोस्तों? प्लॉटर है दोस्तों। उत्तर बैक की तरफ चला जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है किसकी? सिलिकॉन की होती है। उत्तर द के साथ चला जाएगा। पिक्सल किनके साथ जुड़ा होता है? पिक्सल किनके साथ जुड़ा होता है? ग्राफिक्स के साथ जुड़ा होता है। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है? प्रारंभ बटन, स्टार्ट बटन नहीं है। विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है। विंडो 8 के अंदर याद रख लेना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। इनमें से सबसे अधिक टेराबाइट की है। उत्तर आपका सही हो जाएगा। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। किसके अंतर्गत? धारा 65 के अंतर्गत अपराध है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। कौन सा? मालवेयर है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, राजस्थान का एसएसओ। ये नहीं है साइबर थ्रेट। राजस्थान का एसएसओ ये साइबर थ्रेट नहीं है। यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। किसके द्वारा? कौन से सॉफ्टवेयर द्वारा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों?
वो कहलाता है रीस्टार्ट दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, सही के साथ उत्तर चला जाएगा। MS पावर पॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है? रेडी टू यूज मतलब क्लिप आर्ट दोस्तों। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। संक्षिप्त रूप फैट का विस्तृत रूप है। संक्षिप्त रूप फैट का विस्तृत रूप है। फाइल एलोकेशन टेबल दोस्तों, FAT लिखा होता है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो यह योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मल्टीटास्किंग कहलाती है। मल्टीटास्किंग कहलाती है। निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं, यानी कि इसमें से आउटपुट को देखना है हमने। स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड ये इनपुट है, लेकिन स्पीकर आउटपुट है, तो वह आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेज से धीरे की ओर पूछा गया है। सबसे तेज कौन सी है? हार्ड डिस्क। गलत है दोस्तों। रजिस्टर सही है। कैश मेमोरी, मेमोरी, हार्ड डिस्क ये सही है। ये तेज से धीरे की तरफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना इसको। ये क्रम सीधा पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल शैली नहीं है? कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है दोस्तों? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट ये नहीं है दोस्तों। यह आपका सही रहेगा। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी उपयोग किया जाता है, यानी किस बटन का उपयोग किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए दोस्तों? F11 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? किस प्रकार के? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज 95 दोस्तों। यह आपका उत्तर हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था दोस्तों? क्या था उसमें? वॉल्व था उसमें। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। रिसाइकल बिन के अंदर। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? वॉलेटाइल दोस्तों रैम है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? किसका दोस्तों? इंटर की का होता है। इंटर बटन दबाने से हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे। आपका उत्तर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे के प्रकार हैं? साइबर खतरे का वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर ये सभी साइबर खतरे हैं। उत्तर ए हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या, शब्द संख्या, दस्तावेज की भाषा दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइटल बार में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये इसका उत्तर हो जाएगा। ड के साथ उत्तर आपका चला जाएगा। आगे चलिए। .gov, .edu, .mil, .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है दोस्तों। उत्तर आपका सही के साथ चला जाएगा। आगे बढ़िए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जा सकता है क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है दोस्तों। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़िए। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल पता को खाली स्थान के द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? कॉलन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लैंग्वेज इसी प्रकार से टेढ़ी आएगी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी कीज वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के माध्यम चयन करने के लिए दबाई जाती है? वर्तमान में जो एप्लीकेशन चल रही है उनके अंदर चयन किसी को करना है तो कौन सी की का उपयोग करेंगे? टैब का उपयोग करेंगे। उत्तर स के साथ चला जाएगा। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? ढूंढिए दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उत्तर आपका द के साथ चला जाएगा। आगे बढ़िए।
मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। कौन सा दोस्तों? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? 3 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। एक इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर बताइए कौन सा दोस्तों? डॉट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है। पेज और हेड का सीधा संपर्क होता है दोस्तों। पीसी का अर्थ है, ये पीसी क्या होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों, व्यक्तिगत कंप्यूटर। स के साथ उत्तर चला जाएगा। आगे बढ़िए। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? कौन सा दोस्तों? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। स के साथ आपका उत्तर चला जाएगा। एक वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ए के साथ उत्तर चला जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग के विशेष प्रकार हैं। इंडेंटेशन के दोस्तों, चारों दिशाओं से जो जगह छोड़ी जाती है पेज, उसे इंडेंट कहते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। कौन कौन दोस्तों? अगर आप बैक स्पेस लेंगे ना तो बाईं तरफ कर्सर अक्षर मिटेगा। अगर डिलीट करेंगे ना तो दाईं ओर का डिलीट होगा। तो बैक स्पेस और डिलीट उत्तर हो जाएगा। उत्तर स के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है? MOOC पोर्टल, Udacity, ये रहा उत्तर इसका ए। ये MOOC का उदाहरण है, Udacity। खालिस्तान मुक्त विश्वकोश है। इनसाइक्लोपीडिया, कौन सा है दोस्तों? विकिपीडिया है। ब सही रहेगा। MICR का विस्तारक नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ढूंढ लीजिए दोस्तों। ए इसका उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ए के साथ चला जाएगा उत्तर। अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आराम से देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। किसमें? इंच के अंदर दोस्तों। ए उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है, यानी कि एक्टिवेट करता है? कौन सी है दोस्तों? उत्तर ब के साथ चला जाएगा। F7। HTML का विस्तारक रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखना दोस्तों। आगे बढ़िए। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है रीस्टार्ट। आपका उत्तर स के साथ चला जाएगा। MS पावरपॉइंट 2010 में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है? क्या है दोस्तों? क्लिप आर्ट होता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। संक्षिप्त रूप ISP का विस्तृत रूप है। ISP का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। आपका उत्तर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ चला जाएगा। ISP शॉर्टकट में लिखते हैं दोस्तों इसको। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? कौन सा? पाई चार्ट दोस्तों, पाई चार्ट। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग इंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था? किसने किया था? जेरोक्स ने किया था। आपका उत्तर द के साथ चला जाएगा। स होना चाहिए था उत्तर वहां पे। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? CPU को कहते हैं ब्रेन दोस्तों। आपका उत्तर स के साथ चला जाएगा। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, किसको काम में लेते हैं दोस्तों? VDU, विजुअल डिजिटल डिस्प्ले। आगे बढ़िए। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है टेप, सॉफ्टवेयर, स्कैन, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है।
आगे बढ़िए दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? किसने आविष्कार किया था? सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था वेब का आविष्कार। आपका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप कहलाते हैं पेज और अटेंशन दोस्तों। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। पैन का पूरा नाम क्या है? PAN पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। उत्तर ए के साथ चला जाएगा। MWC का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? एडक्स का दोस्तों। EDX एडक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा http:// ये जो एड्रेस दिया है में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रोटोकॉल ये चीज है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ये प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा वीडियो को कंप्रेस करने के लिए उपयोग होता है, यानी छोटा करने के लिए? MPEG दोस्तों। नेक्स्ट है HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पृष्ठ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, रैम, माउस, ब्राउजर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, समझ गए? बाकी सब हार्डवेयर हैं। निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्वक मिलीशियस प्रकृति का नहीं है? वर्ण यानी वॉर्म, वायरस, टॉर्जन हॉर्स, ये तीनों के तीनों है ना, ये दुर्भावना है, ये वायरस है। उपरोक्त सभी प्रकृति में दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि द ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। GPS का पूर्ण रूप क्या है? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS दोस्तों संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बिट्स प्रति सेकंड में संचालित होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बैंडविड्थ कहा जाता है। उत्तर आपका ए के साथ चला जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? कौन है दोस्तों? उत्तर आपका ब की तरफ चला जाएगा। लेजर प्रिंटर। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्त स्थान प्रबंधन कार्य का भाग होता है। किसका दोस्तों? प्रोसेस प्रबंधन का कार्य भाग होता है। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। अनुपम क्या है? ये अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका उपयोग किया जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज, फोटोशॉप, VLC मीडिया, एडोब रीडर, विंडोज XP ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। किससे? फ़ॉन्ट कलर से दोस्तों। उत्तर ए आपका सही होगा। MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता रिक्त स्थान प्रकार के फील्ड में डेटा दर्ज या बदल नहीं सकता। किसमें दोस्तों? ऑटो नंबर के अंदर हम डेटा नहीं बदल सकते। ईमेल अकाउंट को जोड़ने कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MS आउटलुक 2010 का दोस्तों। उत्तर ब के साथ चला जाएगा। विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 के अंदर विंडोज की के साथ D बटन दबाएंगे तो सारी खुली हुई विंडो बंद हो जाएंगी। IP एड्रेस यानी IP पते का वैध उदाहरण बताना है आपने। तो देखिए दोस्तों, पहला नहीं है, दूसरा सही है दोस्तों। MS Excel 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किस फंक्शन का दोस्तों? ट्रिम का दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97। वैश्विक विश्वव्यापी वेब है जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है।
ऐसा नेटवर्क दोस्तों जो पूरे विश्व में फैला हुआ है इंटरनेट, और जो एक आमतौर पर किसी कंपनी के भीतर है उसे इंट्रानेट कहते हैं। तो आपका उत्तर ए के साथ चला जाएगा। टॉगल कुंजियां हैं, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, तीनों ही है दोस्तों। उत्तर दे के साथ चला जाएगा। MS एक्सेल 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टी, नो, यस, नो डुप्लीकेट, यस डुप्लीकेट, ओके, तीनों ही है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टी है, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों की तीनों सही है। एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है, कौन सा है दोस्तों? माइक्रोफोन है दोस्तों, आपका माइक है। सही के साथ आपका उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के आज हमारे हो गए हैं 200 MCQ कंप्लीट दोस्तों। अब अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है पहली, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के अटेंड कर लीजिए दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।